जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो? आशा कर रहे हैं मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। इसी स्वस्थता के साथ हम आज स्टार्ट कर रहे हैं डी फार्मा फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 3 फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। और टॉपिक क्या है? एंटी एसिड। इसके पहले हम 3 लेक्चर इसमें इंक्लूड कर चुके हैं। आज हम इसमें आगे पढ़ चुके हैं एंटी एसिड क्या होता है। आप इसी के लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, उसे देख सकते हैं। क्या होता है इसका क्लासिफिकेशन, और एक कंपाउंड और 2 कंपाउंड और ये 3 कंपाउंड, हम तीनों कंपाउंड को पूरे अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल को, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को और यानी मेगाल्ड्रेटेट को हम इजीली पढ़ चुके हैं। इतने को पढ़ चुके हैं। आज हमारा ये चौथा लेक्चर है, इसमें हम ये दोनों इंक्लूड करेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक, इतना हम इसमें इंक्लूड करेंगे। ठीक, यदि कोई भी आपको इशू वगैरह होती तो इन नंबर पे व्हाट्सएप पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। यदि नोट्स चाहिए तो हर एक नोट की प्राइस क्या है, हर एक सब्जेक्ट की 99 रुपीज़। एवरी सब्जेक्ट आपको क्या करिए इजीली प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक, चलिए हम देखते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट, जो आपका फार्मास्यूटिकल चैप्टर नंबर 3 का ये एक टॉपिक है। ठीक, तो सबसे पहले क्या दे रखा है इसे देखिए, यानी सोडियम बाइकार्बोनेट। देखो सोडियम नाम से पता, सोडियम मतलब Na, बाई मतलब H, कार्बोनेट मतलब CO3। ऐसे ही फार्मूला बनाते हैं यार, मस्त एकदम ज़बरदस्त तरीके से बना देते हैं। ठीक, तो ये मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया। मॉलिक्यूलर वेट आप देखिए कितने लोग कमेंट में लिख के दिखाते हैं। ठीक, देखिए बहुत बता देते हैं, यूनिट बता देते हैं, ग्राम पर मोल होता है। देखिए हम क्यों नहीं लिखें, देखो सोडियम कितने नंबर पे है, कितने नंबर पे है? अरे यार ऐसे गिनते हैं, देखो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बोरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान, सोडियम, मतलब 3 3 6 11 नंबर पे है। ठीक, चलिए इसे हम आपको एक चीज़ बता देते हैं, ये वाला देखिए सोडियम का प्लस हाइड्रोजन का प्लस कार्बन का प्लस ऑक्सीजन का 3 के साथ है, कोई पीछे नहीं। देखो सोडियम कितने नंबर पे, 11 दूना 22, हाइड्रोजन 1 नंबर पे 1 ही होगा, कार्बन कितने नंबर पे 6, 6 दूना 12, ऑक्सीजन 3 गुणे कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन 8, 8 दूना 16, तो यहाँ पर 16 हो जाएगा। तो ये 22 2 2 2 4 1 5 1 2 3 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से कितना हो जाएगा प्लस, यानी 16 3 48, तो ये कितना हो जाएगा देखिए, याद रखिएगा 8 5 13 के 3 हाथ में आई 1 आ गया ना हाथ में, चलिए नहीं आया 4 3 7 1 8, हम तो यार देहाती आदमी ऐसे कर लेते हैं। ठीक, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 83 ग्राम पर मोल हो जाएगा, 83 ग्राम पर मोल हो जाएगा। इसी तरह से आप हर एक चीज़ का नहीं याद है तो आप इजीली इसे निकाल सकते हैं। ठीक है, आप ऐसे निकाल लेंगे तभी आपका काम इजीली बन जाने वाला है। ठीक, तो ये था प्रिपरेशन, कैसे प्रिपरेशन करते हैं इसे ध्यान से सुनिएगा। ठीक, क्योंकि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जाता है। प्रिपरेशन पे आते हैं, कैसे मतलब बनाते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट सिंथेसिस बाय द साल्वे प्रोसेस। एक तुम्हारा क्या होता है, साल्वे प्रोसेस होता है। साल्वे एक प्रोसेस होता है। यदि आप किस में पढ़े होंगे, हाई स्कूल का चैप्टर नंबर 1, ठीक नहीं, चैप्टर नंबर 2 जो एसिड बेस और साल्ट वाला चैप्टर था। ठीक, लवण क्षार और साल्ट वाला, नमक वाला वो था, उस चैप्टर में इसका भी सिंथेसिस है। मगर हम पढ़ाते हैं साल्वे एक प्रोसेस होता है जो 2-3 स्टेप में बताता कैसे सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है। ठीक, तो पहला स्टेप देखिए, पहला स्टेप में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट विथ एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaOH टू प्रोड्यूस सोडियम कार्बोनेट। कार्बन डाइऑक्साइड, देखो कार्बन डाइऑक्साइड लिया गया है, देखो जो क्या कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट विथ एक्वस सोल्यूशन NaOH, देखो NaOH है कि नहीं, यहाँ पर NaOH है, टू प्रोड्यूस सोडियम कार्बोनेट। तो हमारे पास क्या बन गया, सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर। तो वाटर से हमें लेना देना नहीं, क्योंकि हमें मेन प्रोडक्ट निकालना है। ठीक है, इतना हो गया। दूसरा स्टेप में क्या करें, Na2O3 यानी सोडियम कार्बोनेट। देखिए सोडियम कार्बोनेट ऐड टू कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर टू फॉर्म सोडियम बाइकार्बोनेट। इसी को ये बन के तैयार हुआ, इसी में दोबारा करेंगे कि देखिए Na2CO3 में क्या कर दिया जाए, कार्बन डाइऑक्साइड ऐड कर दिया गया प्लस वाटर ऐड कर दिया, तो हमारे पास सोडियम बाइकार्बोनेट क्या बन गया, सोडियम बाइकार्बोनेट बन के तैयार हो गया। तो ये रिएक्शन आप याद रखिएगा। वो भी रिएक्शन इतना बड़ा 2 भी स्टेप में नहीं याद होता, तो सिंपल सा ये Na2HCO3 को कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर के साथ रिएक्शन कराया जाता, तो हमारे पास NaHCO3 बन के
तैयार होता है। ये भी इजीली आप लिख सकते हैं, ठीक। मगर ये पूरा प्रोसेस इतना स्टेप में होता है। यदि पूरा स्टेप याद है तो आपको नंबर परफॉर्म बढ़िया मिलेगा, नहीं तो ये तो लास्ट तीर है, प्रमास तक चला देंगे लास्ट में, ठीक। तो ये सारी चीज़ें थी। इसके बाद यानी देखिए इस पे आते हैं। उसके बाद आपका देखिए क्या लिखा है, फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशन। फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशन क्या होता है, मतलब ये मार्केट में किस रूप में अवेलेबल है उसी को क्या बोलते हैं, फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशन बोलते हैं। ये टैबलेट के फॉर्म में आता है, यानी देखो टैबलेट के फॉर्म में आता है, इंजेक्शन के फॉर्म में आता है, पाउडर के फॉर्म में भी आता है, अब बहुत सारे फॉर्म में अवेलेबल है, ठीक। मगर उतना ही लिखिएगा जो थोड़ा सा फेमस चीज़ें हैं, ठीक। यानी इंजेक्शन और टैबलेट जो फेमस है उसे हमने यहाँ लिख दिया। ब्रांड नेम पे आते हैं, मतलब ये मार्केट में किस नाम से अवेलेबल है। सबसे पहले देखा जाए तो सेलिनियम, सेलीमीन के नाम से प्रेजेंट है, नियोट के फॉर्म से प्रेजेंट है, यानी बाइसोनेट के फॉर्म में प्रेजेंट है। बहुत सारा ब्रांड नेम आप नेट पे सर्च कर सकते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट का ब्रांड नेम, तो आपको इजीली बहुत सारा नाम मिल जाएगा। जो आपको अच्छा लगेगा वहाँ पर आप लिख सकते हैं, ठीक। स्टोरेज कंडीशन, स्टोरेज कंडीशन बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम हर एक लेक्चर में इसका स्टोरेज कंडीशन है वो सारी चीज़ें बता दी हैं। स्टोरेज कंडीशन में क्या करते हैं, यदि लिखना चाहते हैं तो हम बोल रहे हैं लिख सकते हैं। पहले लिखिएगा इट कंटेन वेल क्लोज कंटेनर, मतलब क्या करना है, लिखिएगा, दोबारा लिखो, यानी क्लोज, वेल क्लोज कंटेनर, ठीक है। वेल क्लोज कंटेनर रहेगा उसमें हमें रखना है कीप अवे फ्रॉम सनलाइट एंड मॉइस्चर, कीप अवे फ्रॉम सनलाइट एंड मॉइस्चर, मतलब जो भी हमारा सनलाइट रहेगा मॉइस्चर उससे दूर रखना है। स्टोरेज एट रूम टेम्परेचर, स्टोरेज एट रूम टेम्परेचर, यानी रूम टेम्परेचर पर हमें स्टोरेज करना है। तो इतना आप स्टोरेज कंडीशन में लिख सकते हैं, ठीक। यूजेज की बात की जाए तो कैसे कहाँ पर यूज करते हैं इसके बारे में हम आपको लिखते हैं। देखिए यूज, पहला देखा जाए एंटी एसिड। एंटी एसिड क्या होता है, ये हमारे जो भी हमारा पेट का यसीएल होता है, मतलब पीएच लेवल को क्या कर देता है, मेंटेन करता है, न ज़्यादा करेगा न तो कम करेगा, ठीक। यानी एज ए एंटासिड इसका यूज करते हैं। रीनल प्रॉब्लम, मतलब किसी को किडनी प्रॉब्लम है, आदमी की किडनी अच्छे से फंक्शन नहीं कर रही है, नहीं तो कोई गैस्ट्रिक प्रॉब्लम या अच्छे से नहीं फिल्टर कर रही तो ग्लूकोज लेवल इंक्रीज करेगा, जिससे हमें दिक्कत हो सकती है। तब किसका यूज करेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज कर सकते हैं रीनल प्रॉब्लम में। हाइपरकैलेमिया, हाइपरकैलेमिया क्या होता है, जब हमारे ब्लड में क्या पोटेशियम लेवल इंक्रीज कर जाता है। पोटेशियम लेवल हमारे ब्लड में इंक्रीज कर जाता है। क्यों इंक्रीज कर जाता है, यदि हमारा रीनल प्रॉब्लम हो गया, मतलब हमारी किडनी अच्छे से फिल्टर नहीं कर रही है, पोटेशियम, सोडियम, क्लोरीन, ग्लूकोज, वाटर सुने होंगे ना, तो ये सब हमारी किडनी उसे फिल्टर नहीं कर पाती, तो हमारे अंदर क्या हो जाता है, पोटेशियम लेवल इंक्रीज कर जाता है, जिससे हमें हाइपरकैलेमिया हो जाती है। तो हम सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज कर सकते हैं। देखो आल्सो एक्ट एज एंटीसेप्टिक, कभी कभी किसी कंडीशन में सोडियम बाइकार्बोनेट को हम क्या एज ए एंटीसेप्टिक भी यूज कर सकते हैं, ठीक। इसका था इतना यूजेज। चलिए हम आते हैं कैल्शियम कार्बोनेट पे आते हैं, जो इस चैप्टर का चैप्टर नंबर 3 का जो एंटी एसिड था वो लास्ट चीज़ें हैं, ठीक। तो हम आते हैं किस पे, देखिए कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक। मतलब एंटी एसिड का देखिए हम दिखा देते हैं, एंटी एसिड का सबसे लास्ट टॉपिक है इतना आप पढ़ लिए तो एंटी एसिड हो सकता है। यदि एक ही बार में सब नहीं पूछेगा तो आपसे पूछ सकता है एंटी एसिड क्या होता है, या क्लासिफिकेशन, किसी एक कंपाउंड का नाम दे देगा, उसे अच्छे से आपको डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक। तो हम आपको पूरा बता दिए हैं। लास्ट है आपका कैल्शियम कार्बोनेट, नाम से ही पता, देखिए कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कैल्शियम का Ca हो जाएगा, कार्बोनेट CO3 हो जाएगा। आप मॉलिक्यूलर फार्मूला लिख बता रही हैं हम यहाँ, मॉलिक्यूलर वेट आप अब इसे कमेंट में लिखिए, उसे हम पहले ही बता चुके हैं, ठीक है। इतना हो गया। अब आते हैं किस पे, प्रिपरेशन पे आते हैं। प्रिपरेशन मतलब कैल्शियम कार्बोनेट को हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक। तो सबसे पहले लिख रखा है प्रिपरेशन। तो आप देखिए यदि लिखना चाहें तो आप लाइन में पहले लिख सकते हैं, जैसे इंटर में देखते हैं ना, पहले उसके बारे में लिखते हैं कि किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, उसके बाद एक सटीक रिएक्शन लिखते हैं, तो आप उसे लिख सकते हैं। क्या लिखिएगा, कैल्शियम क्लोराइड को Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराने पर हमें कैल्शियम कार्बोनेट प्लस सोडियम क्लोराइड प्राप्त होता है। इतना आप लिख सकते हैं। तब क्या लिखा गया, देखो कैल्शियम क्लोराइड को किसके साथ रिएक्शन कराया गया, यदि नहीं पता तो आप यहाँ से लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, इसे दूसरा पेन यूज कर सकते हैं जी। देखिए कैल्शियम क्लोराइड, क्या लिख देंगे, कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है।
कैल्शियम क्लोराइड हमने यहाँ लिख दिया। अब इसे क्या बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट। क्या बोलते हैं, यहाँ से लिख देते हैं सोडियम कार्बोनेट। क्या लिख देते हैं, सोडियम कार्बोनेट, यहाँ से लिख देते हैं, यानी कैल्शियम क्लोराइड हो गया, सोडियम कार्बोनेट हो गया। ठीक, इतना लिख सकते हैं। अब ये रिएक्शन करता तो क्या बनाता, हमारे पास ये जो बन के आया हमारे पास क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है। क्या, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस क्या है, सोडियम क्लोराइड है। क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड, यहाँ से आपके सामने ये इंक्लूड है। ठीक, ऐसे आप इजीली छोटा छोटा नाम लिखेंगे तो याद हो जाएगा। सिंपल सा कैल्शियम क्लोराइड को सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराया जाता है तो हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट निकलता है प्लस सोडियम क्लोराइड निकल रहा है। देखिए ये कैल्शियम किसके साथ रिएक्शन कर गया, CO3 के साथ, तो यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट। देखिए ये इसके साथ स्टेबल है तो यानी NaCl, जिसे हम नमक कॉमन साल्ट बोलते हैं, तो ये इसके साथ हो गया। फार्मूलेशन देखा जाए तो ये टैबलेट के फॉर्म में अवेलेबल है, मार्केट में देखा जाए तो टैबलेट के फॉर्म में अवेलेबल है। ठीक है, ठीक, इसके फॉर्म में अवेलेबल है। अब आते हैं किस पे, ब्रांड में देखा जाए, ब्रांड नेम क्या होता है, टर्म के नाम से आता है, टर्म फ्रेशर के नाम से आता है, बोन केयर के नाम से आता है। मतलब ये सारी चीज़ें ब्रांड नेम है इसकी कैल्शियम कार्बोनेट की। यदि आपको देखना है तो नेट पे बहुत सारा आप सर्च कर सकते हैं, जो नाम आपको इजी लगे आप वहाँ पर ब्रांड नेम में लिख सकते हैं। स्टोरेज कंडीशन पे आते हैं तो स्टोरेज कंडीशन क्या होता है, आप बहुत सारा चीज़ लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, स्टोरेज एट रूम टेम्परेचर, स्टोरेज इन वेल क्लोज कंटेनर, यानी स्टोरेज कीप अवे फ्रॉम सनलाइट एंड मॉइस्चर, मतलब हमें लाइट से दूर रखना है, मॉइस्चर से दूर रखना, और रूम टेम्परेचर पे स्टोरेज करना, वेल क्लोज कंटेनर यूज करना। तो ये सब हम 4 चीज़ें बता चुके हैं ऑलरेडी, बार बार बताएंगे तो थोड़ा सा वीडियो हमारा लेंदी हो जाएगा। ठीक है, तो इतना चीज़ें हो गई। यूजेज की बात की जाए तो देखो, अरे मेडिसिन, हर एक मेडिसिन पे देखेंगे एट लीस्ट लिखा रहता है कि यानी डू नॉट स्टोरेज इन फ्रीजिंग, कीप अवे फ्रॉम सनलाइट एंड मॉइस्चर, तो वो सारी चीज़ें लिखी रहती है। ठीक, यूजेज की बात की, नॉन सिस्टमेटिक एंटी एसिड, अब क्लासिफिकेशन आपको देखना पड़ेगा। नॉन सिस्टमेटिक एंटी एसिड क्या होती है ये बता दिया गया। डिकेइंग ऑफ टूथ, मतलब टूथ किसी का देखेंगे झड़ रहा, मतलब कैल्शियम की कमी हो रही थी, यदि कैल्शियम कार्बोनेट यदि इंटेक कर रहे हैं तो वो मेंटेन हो जाता है। ठीक है, देखो यानी वीकनेस ऑफ बोन मतलब बोन आपकी कमज़ोर है तो कैल्शियम कार्बोनेट आप लेके आप इजीली मेंटेन कर सकते हैं। ठीक, प्रेगनेंसी के केस में देखा जाए कैल्शियम दिया जाता है तो मतलब कैल्शियम कार्बोनेट प्रेगनेंसी के केस में भी लेडीज़ खा सकती हैं। ठीक, किसी का बोन फ्रैक्चर हुआ तो वो भी क्या कर सकता है, कैल्शियम कार्बोनेट इनटेक कर सकता है। ठीक, ये था आपका पूरा एंटी एसिड का हर एक, मतलब टोटल 4 लेक्चर में हम एंटी एसिड को पूरा ख़त्म किए थे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका प्यारा सा चैनल है फार्मेसी भाई। ठीक, आपके ही बढ़ाने से ये पूरा चैनल ग्रो किया है। आप यदि चाहेंगे तो आपका सारा चीज़ है अवेलेबल, यदि आपका थोड़ा सा योगदान रहेगा तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यदि किसी टॉपिक पे चाहिए तो आप टॉपिक का नाम कमेंट बॉक्स में लिखिए, कोई भी सब्जेक्ट हो उसका वीडियो इजीली बना दिया जाएगा। ठीक, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।